हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बिल्डिंग विस्पर। आपने देखा होगा रेनी सीजन में सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है, सारी सिटी फ्लडेड हो गई है। इसका मेन रीज़न जो बोला जाता है डेट इज़ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब कि आपका जो पानी है वो प्रॉपर ड्रेन ऑफ नहीं हो रहा है, प्रॉपर अर्थ में परकुलेट होके नहीं जा रहा है, स्टेगनेंट हो जा रहा है, या फिर लेवल डिफरेंस होने की वजह से वो रिवर्स आ जा रहा है, नेचुरल स्टेट में फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो ये सब का बेसिक रीज़न क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये हम थोड़ा सा टच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है आज के डेट में, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, लाइफ लॉसेस भी हो जाते हैं। तो क्या ये इतनी बड़ी समस्या है कि हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो आप इस समस्या का थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेंगे तो ये ईजी है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बस ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और पढ़े लिखे लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। जैसे आजकल कंक्रीट रोड्स हो गई है ना, तो अगर फर्स्ट पॉइंट पे अगर देखें तो जो कंक्रीटिंग हुआ है रोड्स में, तो जो पहले क्या होता था कि पहले मोस्टली जितना पार्ट बिटुमिनस रोड में था वो कुछ परसेंट एब्जॉर्व करता था, कुछ परसेंट जो है कि जो हमारी सॉइल रहती थी, है ना, वो एब्जॉर्व करती थी, या फिर पेवर ब्लॉक एरिया रहता था वो एब्जॉर्व करता था। बट अभी क्या है कि सबको कंक्रीटिंग चाहिए, और मोस्टली जितने भी निगम वाले एरिया हैं, है ना, दे मोस्टली व्हाट दे डू, कंक्रीटिंग प्रेफर करते हैं। तो कंक्रीटिंग के कारण से मेन इशू क्या हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, पूरा जो कैचमेंट का वाटर है वो रन ऑफ हो जा रहा है। अब रन ऑफ हो गया कहाँ जा रहा है? नॉर्मल ड्रेन में। अब मज़े की बात ये है कि जो 15 साल या 20 साल से जो कंक्रीट ट्रेंडिंग में आया है रोड्स के लिए या फिर सोसाइटीज़ में, वो तो ट्रेंडिंग में आ गया है, बट हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? पुराने स्टाइल में ही है। मतलब कि जो सिटी का ड्रेनेज सिस्टम है जो निगम बनाता है, बेसिकली वहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्रे वाटर मतलब कि अपना जो सेप्टिक टैंक का वाटर ओवरफ्लो हो जाता है और अपना नॉर्मल घर का डेली यूज़ का पानी हो गया। तो अलग से कुछ स्टॉर्म वाटर का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है नॉर्मल सिटीज़ में। तो मेजर रीज़न तो वही है कि वाटर फ्लो हमारा रन ऑफ बढ़ गया है, लेकिन उसका कुछ अरेंजमेंट नहीं है। अब इसका मेजर एक मज़ेदार रीज़न ये है कि कंक्रीट कास्टिंग और कंक्रीट का टेंडरिंग, कंक्रीट का वर्किंग ईजी है। तो कोई भी मतलब सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है कि कुछ भी करना है तो रोड बना दो कंक्रीट की, ठीक है। बट ड्रेनेज इज़ अ होल डिफरेंट थिंग। अगर कोई सिटी है तो एक आप किसी को हायर करना पड़ेगा, वो केस स्टडी करेगा। अगर प्रॉपर वर्क करना है तो केस स्टडी करेगी, कौन से कैचमेंट से ज़्यादा पानी आ रहा है, कैचमेंट कौन से सिटी के कैचमेंट एरिया से कम पानी आ रहा है, कहाँ पे जाके वो क्लॉगिंग हो रही है, कहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है, और रन ऑफ कितना है, आपको क्या स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज अलग से कितनी चाहिए, कितनी कैपेसिटी की चाहिए। तो ये एक बड़ा हर एक सिटी के लिए इशू भी है और एक केस स्टडी की भी चीज़ है। तो इतना कोई मेहनत एक्चुअल में देखा जाता है इंडिया में करना नहीं चाहता है। तो इसलिए ये हो रहा है कि मोस्ट ऑफ दी जगह पे आप देखोगे पानी भरा हुआ मिलेगा, वाटर जल्दी ड्रेन होता नहीं है, आपके घरों में रिवर्स पानी घुस रहा है, इसका कोई बेसिकली हेल्पिंग हैंड्स नहीं है। तो ग्राउंड लेवल पे तो ये रियलिटी है। सॉल्यूशंस तो यही हैं, जो सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर जितना पार्ट हम पेवर ब्लॉक में कर सके पेवर ब्लॉक में, या फिर नॉर्मल देखो आरसीसी भी बनाते हैं। आरसीसी का कॉन्सेप्ट कब आया था कि भैया आरसीसी रोड्स बना दो या सीसी रोड्स बना दो, 20 साल 30 साल कुछ नहीं होगा क्योंकि कॉन्क्रीटिंग है, बट क्वालिटी इतनी बेकार बनाते हैं, फट जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रोड्स जो है वो क्रैक हो जाती है तो फिर रिपेयर करते हैं। ग्राउंड लेवल पे जो क्या बोलेंगे उसको, जो ओरिजिन था कॉन्सेप्ट का कि कंक्रीटिंग कर देंगे तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा, और बिटुमिनस रोड करते तो हमको हर साल बनाना पड़ता है, ये बोला जाता है नॉर्मली, है ना। बट बिटुमिनस रोड भी तो अल्टीमेटली उसको सेफ गार्ड करने के लिए डालते ही रहते हैं लोग। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो वर्किंग रीवर्किंग कर ही रहे हैं, और कंक्रीट का कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आप कम से कम 250 mm का कंक्रीट डालते हैं एक नॉर्मल कॉलोनी का भी अगर रोड बनाना है। तो देखा जाए तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है और रिपीटेटिव है अननेसेसरली। तो या तो एक तो ये हो सकता है कि आप ड्रेनेज सिस्टम पे वर्क करें, आप स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज वर्किंग अलग से करें, जैसे आपने कंक्रीट की वर्किंग की है वैसे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की वर्किंग होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स के थ्रू आपको केस स्टडी करानी चाहिए हर एक सिटीज़ की। जैसे अब बाकी चीज़ें में वर्किंग होती है वैसे ये भी वर्किंग होगी। हर एक सिटी में आप जो नोन जो उसके बारे में जानकार बनते हैं उनसे केस स्टडी करवाइए और बताइए, पता लगाइए कि कहाँ से इश्यूज़ हैं। बहुत ईजी टू रिजॉल्व है, बट ये है कि थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाली चीज़ है ना। डायरेक्ट आप कोटेशन या डायरेक्ट टेंडरिंग नहीं कर सकते, इसलिए कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है।
एक और थर्ड चीज़ है, आप पर्कोलेशन पिट्स बनाइए सोसाइटी में। एक बहुत प्यारा वीडियो है ग्रीन मुंबई करके, एक जो इंस्टाग्राम चैनल आप देखे होगे, वो पीपल बाबा के नाम से भी जो जाने जाते हैं, है ना, वो पर्कोलेशन पिट्स के बारे में उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था कि आप एटलीस्ट अपने सपोज आपकी 10 एकड़ 20 एकड़ की जो सोसाइटीज़ हैं उसमें आप पर्कोले। ये देखिए, ये पाइप है जो 15 फीट नीचे गया हुआ है, चारों तरफ पत्थर है। पाइप में डायरेक्टली हम नहीं देते हैं, लेकिन पानी जो आ रहा है ये पत्थरों में रिलीज़ किया जाता है ताकि पानी बहने से अच्छा है कि रुक जाए और ज़मीन के अंदर जाने लगे। प्राइवेट सोसाइटीज़ के लिए तो नॉर्म बहुत स्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है ना, बट वही जो नॉर्मल सोसाइटीज़ हैं जो निगम के अंतर्गत आती हैं वो सारी नॉर्मल तरीके से वर्किंग कर रही हैं। वहाँ पे ना तो पर्कोलेशन पिट है ना कुछ है, तो वो बहुत इशू है इन सेंस ऑफ वाटर पर्कोलेट होके वापस अर्थ में नहीं जा रहा है। तो पर्कोलेशन पिट होना चाहिए या फिर लार्ज स्केल रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए।